ओम शांति। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में बच्चों को अपने साथ बातें करनी चाहिए। अपने साथ बातें कैसे करें? ईश्वर से बातें तो सारी दुनिया करती, हम भी कैसे उस शिव भगवान से बात करनी है वो तो हम सब जानते हैं, किस तरह उनसे रूरवान करनी है वो हम जानते हैं, लेकिन अपने साथ बातें कैसे करें? सबसे मुख्य चीज़ है अपने साथ बातें करना। उसके लिए क्या करें? उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है अपने साथ बातें करने का, साक्षी भाव। साक्षी भाव कैसे बनेगा? साक्षी भाव जब आप स्वयं को शिव बाबा के साथी समझेंगे तो अपने आप से साक्षी हो जाएंगे। शिव परमात्मा शिव बाबा के साथ बिल्कुल साक्षी हो जाएं, साथी हो जाएं, अर्थात उनके साथ बातें करने का बेस्ट तरीका सूक्ष्म वतन में मैं शिव बाबा के साथ, ज्योति बिंदु शिव बाबा के साथ मैं आत्मा बैठी हूँ। शिव बाबा तो संपूर्ण है, मैं आत्मा भी संपूर्ण हूँ। और फिर निज आत्मा को, जो पुरुषार्थी आत्मा, उसको इमर्ज करें और फिर अपने से बातें करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। इस तरीके से समझो, अपने से बातें करने का बेस्ट तरीका, जो भी आप काम कर रहे हैं तो अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित होके और स्वयं को न्यारा समझ के ऊपर से देखें भी सही और फिर बात करें अपने मन से। रे मन, ये क्या कर रहा है? ये तो ठीक नहीं है, श्रीमत प्रमाण नहीं है। शिव बाबा तो ये कहते हैं और तुम फिर देखो ये चंचलता कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है, इसको छोड़। तुमने जीवन किसके लिए दी है? चंचलता के लिए दी है। तुम इस विकारों में गिरते 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 तुम्हारा ये हाल हुआ है। अब फिर तुम इन विकारों से दोस्ती लगा रहे हो। इन विकारों ने ही तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ लूट लिया। कहाँ सतो प्रधान थे और कहाँ एकदम तमों में आ गिरे। इस तरीके अपने से बातें करना होता है हर कर्म पे। जब जो भी काम करते हो, काम तो आत्मा कर रही है ना इस शरीर से, तो अपने आप से बातें करो, अपने मन को समझाओ कि मन, अभी भी तेरे को वही नालियों में मुंह डालने की आदत है, उन्हीं विकारों में फिर धक्का खाने की आदत है। अब छोड़ इनको और लगा देख, तेरा प्रियतम तेरे इंतजार में है, उससे मिलन मना। हे मन, मन मना भव हो जा। इनसे धोखा खाते खाते तो तेरा ये हाल हुआ है। अब तू उसके साथ बैठ के तू सबसे सुंदर और पवित्र बन जाएगा, तेरे विकार खत्म हो जाएंगे। ऐसे अपने को समझाते रहना, करते रहना, ये है अपने से बातें करना। तो 2-3 तरीके बताए। एक तो कर्म करते हुए खुद अपने मन बुद्धि से साक्षी होके अपने मन को समझाना कि मैं आत्मा अपने मन को समझा रही हूँ। हर वक्त बात करो, नहीं नहीं ऐसा नहीं करो। जब भी कोई गलत करता है ना, एकदम मानो ब्रेक लगा दो, ना ना ना, मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मन कहता है उसने देख तेरे साथ ऐसा किया ना, तू अब इसका बुरा कर। एकदम मन को समझाओ, नहीं उसका किया उसके साथ, मैंने अच्छा करना है, मैंने उसका भी बहुत भला करना है, मैंने गुड विशेष जितनी मन में रखनी है। ये है, हे मन तो ठीक मान जा, तू शैतानी ख्याल ना कर। इनसे अपने मन को समझाते रहना। और कोई शैतानी ख्याल करे, कोई विकारी विचार करे, कोई और ऐसा कहीं भी, तो मन को धिक्कारना। शर्म नहीं आती तुझे? मन, तुझे शर्म नहीं आती? फिर तू भगवान का बच्चा होके तू ये क्या कर रहा है? कुछ तो समझ। इतनी नारकीय बुद्धि, हे बुद्धि तू इतनी नारकीय बन गई है। धिक्कारो मन बुद्धि को, धिक्कारना ही अपने से बातें करना। अगर गलत में फंसते धिक्कारो और अच्छी तरफ अप्रिशिएट करो। देख, ये है सुंदर दुनिया, ये है शिव बाबा की किरणों के नीचे
तुम उसके पास खड़ा रहो, सटा रहो, उसकी शक्तियाँ लेता रहो। ये है मन बुद्धि को सही लाइन पे लगाना। तो अपने आप से बातें करना जरूर सीखना चाहिए। ये भी योग है, ये ना समझना ये योग नहीं है। आत्मिक स्वरूप में स्थित होके कुछ भी करते हो, योग का ही एक पार्ट है, योग ही एक का स्टेप है। एक तरीका तो ये है। दूसरा, सूक्ष्म मतन में बाबा और मैं संपन्न आत्मा, वो जैसे बातें करें अपने आप से। हाँ, बाबा भी बात करे और आप बाबा के साथ मिलके कंबाइंड होके बात करें। हाँ, तो ये भी एक तरीका है। एक तरीका ये है, संपूर्ण स्वरूप अपना, संपूर्ण स्वरूप आपके पुरुषार्थी स्वरूप से बात कर रहा है। तो मैं संपन्न आत्मा, समझो कभी तो संपन्न बनेंगे ना। अपना वो फाइनल संपन्न स्टेज सूक्ष्म वतन में इमर्ज करो। और ये पुरुषार्थी स्वरूप, पुरुषार्थी स्वरूप को मैं अब संपन्न स्वरूप जो है उसे समझा रहा है। हाँ, संपन्न तो बनेगा ना। एक दिन ऐसी आत्मा बन जाएगी, मान शान से परे, तेरी मेरी से परे, निरंतर बाबा की याद में एकदम सब कुछ भूला हुआ। तो ये ऐसे संपन्न स्वरूप में टिक जाओ और संपन्न स्वरूप में टिक के फिर अपने पुरुषार्थी स्वरूप से बात करो कि तुम ये क्या कर रहे हो। हाँ, तुम्हें समझ नहीं है इसके बारे में, देखो कहाँ फंस रहे हो, कब तक फंसते रहोगे, कर्मातीत नहीं बन पाओगे। तुम इन चक्रों को छोड़ो, छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठे रहोगे तो फिर तुम कर्मातीत कैसे बनोगे। अब तो तुझे घर वापस जाना है। अब कहाँ बुद्धि अटकाई है। ये मैं मेरे को कैंसल करो। ऐसा अपने आप को, हाँ, ये संपन्न स्वरूप से, अपने पुरुषार्थी स्वरूप से बात करना, इसे कहेंगे अपने आप से बातें करना। हाँ, फिर उसके बाद फिर बाबा के साथ मिलके कंबाइंड, जैसे कि बाबा मुझे आत्मा को समझा रहे हैं, बाबा और मैं इकट्ठे मिलके समझा रहे हैं। इस तरीके करके अपने से बातें करना। और लास्ट बातें करने का तरीका, ज्ञान की एक एक पॉइंट मन को रियलाइज कराना। जो आज शिव बाबा ने भी ईश्वरीय महावाक्यों में कहा, अपने से बातें करो। अरे हम सतो प्रधान थे, कितने सुंदर देवता थे, अरे क्या मौज थी, कितनी ऊंची स्थिति थी, अरे विकार का अंश नहीं, अरे 2500 वर्ष तक एक भी विकारी संकल्प नहीं आया, मैं इतनी शुद्ध आत्मा रही हूँ। अभी मुझे क्या बला चढ़ गई है जो मेरे को बड़ा मुश्किल लगते हैं विकारों को जीतना। हाँ, वही आत्मा हूँ, 2500 वर्ष तक धरती पर इतना सुंदर सतो प्रधान पाठ बजाया। याद करें, अपने आप से ज्ञान की एक एक बात को रियलाइज कराएं। कैसे भगवान आके पार्ट प्ले कर रहे हैं। अरे मन, कितनी बड़ी लॉटरी है, उसका बच्चा बन गया तो कितनी ऊंची पढ़ाई तुझे पढ़ा रहे हैं। ऐसे अपने से बातें करते रहना, अर्थात ज्ञान की बातें सुमरण करते रहना, अपने मन को रियलाइज कराते रहना, ये भी अपने से बातें करना है। तो अपने से बातें करना एक योग का ही पार्ट है। इसलिए अपने योग ना लगे, अपने से बातें करना शुरू कर दो तो योग लगना शुरू हो जाएगा। एक एक बात ज्ञान की लगाते चलो मन को, तो योग लगना ऐसा बढ़िया योग लगेगा जो आनंद आ जाएगा। अच्छा, ओम शांति। आज सारा दिन अपने से बातें जरूर करनी है। ओम शांति।